दूसरा, इस रिजर्व कीवर्ड के नाम का कोई भी वेरिएबल सॉल्वर नहीं बना सकता। जैसे इफ के नाम, देन के नाम का वेरिएबल बन सकता है, इफ के नाम का वेरिएबल नहीं बन सकता, फॉर के नाम का वेरिएबल नहीं बन सकता, डीएफ के नाम का वेरिएबल नहीं बन सकता, तो आपका इस नाम का वेरिएबल नहीं बन सकता। अच्छा, इसके बाद होता क्या है दोस्तों, आपके पास कोई लॉजिक होगी कि ए से ज्यादा हो, बी से ज्यादा हो, यूजर नेम ये हो, दिस कोई भी लॉजिक। आपने क्या किया कि आप इसके अंदर असल में जब वो लॉजिक चलती है लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से, आपने कहा 5 ग्रेटर देन दिस, लॉगिन है डबल इक्वल टू एडमिन, तो जब वो कोड चलता है लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने लास्ट पढ़े थे, तो आपका कोड लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इसका ब्लॉक अगर मैं चलाता हूं तो दोस्तों ये कहता है, मैंने इसके ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक की पहचान क्या है कि लाइन के आखिर में 2 डॉट आते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलम, और कॉलम के फौरन बाद जैसे मैं इंटर करता हूं तो इंटर करते ही लेफ्ट साइड पे वो खुद का खुद 4 स्पेस दे देता है, 4 5 8 जो भी टैब दे देता है सभी, तो हम टैब का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे क्या दे दिया दोस्तों, टैब दे दी। ओके, इस ब्लॉक को आपका कोई भी कंट्रोल यहां पे लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या बात है, इसमें नाम सुना जिंदाबाद, या तो बार बार लिखते हैं इससे पता चलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद ही लिखेंगे, इससे पहले तो नहीं लिखा ना पाकिस्तान जिंदाबाद, लिखा ऊपर लिखा नहीं, मैं जनरेट में है सीखिए कोई पाकिस्तान लिखता है तो दूसरा जिंदाबाद ही लिखता है, पाकिस्तान का बैठ। अच्छा, तो पाकिस्तान और जिंदाबाद की 2 लाइन्स। कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये जो आपने ब्लॉक में लिखा है ये कंट्रोल, जब मैं चाहूं अगर मैं कहूं ट्रू तो ये प्रिंट हो, और अगर मैं फॉल्स कहूं तो ये प्रिंट ना हो। अच्छा, बाकी की जो चीजें हैं वो एज इट इज हों, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है समझने के लिए, प्रिंट फर्स्ट 9, अच्छा देखिए ये जो लॉजिक है फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा प्रिंट हो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगा है। अच्छा, अभी मैं कोड चलाता हूं तो आपकी पहली लाइन पाकिस्तान जिंदाबाद की ये 2 लाइन जो कि लॉजिक के कंट्रोल के अंदर है, और लास्ट लाइन प्रिंट हो। अच्छा, कंट्रोल जो कर रहा है वो कौन सी लाइन से कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 लाइन। इसका मतलब है कि मैं कोई भी लॉजिक यहां पे चलाता हूं, कोई भी लॉजिक होगी, उस लॉजिक को चलने के बाद अगर ट्रू आएगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, अगर वो लॉजिक चलने के बाद फॉल्स रिटर्न करे तो क्या होगा, ये 2 लाइन प्रिंट नहीं करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहली और आखिरी लाइन को वो दूसरी है ना, कंट्रोल से बाहर हो तो हमेशा चलेगी, वैसे प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी आप कर देगा। अच्छा, तो हमें पता चला इफ का ब्लॉक सबसे पहले बनाया है। इफ का ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ जब चलता है जब इफ के फौरन बाद लॉजिक परफॉर्म होने के बाद या तो ट्रू आए, जब ट्रू आए तो चलेगा, अदरवाइज इसका ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इफ सबसे पहला ब्लॉक बना, फिर इसी ब्लॉक को एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड कैसे किया गया, इफ यहां पे आपकी कोई भी लॉजिक आती है, जैसे कि मैंने लिख दिया ट्रू, और यहां पे लिख दिया मैंने पाकिस्तान। अच्छा, फिर मैं आता हूं एल्स, और एल्स का ब्लॉक इसके साथ हमने मिला के लिखा, यहां पे लिखा यूएस, ठीक है। अब इसकी कंट्रोल करने के अमल को आप समझें कि अगर आपकी कोई भी लॉजिक होगी, आपकी देखो लॉजिक के जो हम लिखवाते थे कैसे होती थी, हमने कहा था प्रिंट 2 डबल इक्वल टू 2, आंसर क्या आएगा दोस्तों, कंपैरिजन करेंगे क्या आएगा आंसर, 2 आएगा, ट्रू आ गया। अच्छा, अब मैं सीधा कहता हूं प्रिंट 2 ग्रेटर देन
इक्वल 7, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो मींस आपकी लॉजिक्स होती है, मैं यहां कह रहा हूं प्रिंट कासिम, यहां पे आपका एडमिन इज इक्वल टू एडमिन, क्या आएगा? फॉल्स है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छा, तो आप ये जो इफ पे में ट्रू एंड फॉल्स लिखना, आपकी कोई ना कोई लॉजिक होती है, लॉजिकल ऑपरेटर से आपने जो सीखी थी उसका लगा दी, अभी सिस्टम भी बनाएंगे। तो आपका अगर ट्रू ब्लॉक चला, कोई भी लॉजिक परफॉर्म ही, लॉजिक परफॉर्म होने के बाद लॉजिकल ऑपरेटर ने क्या रिटर्न किया? ट्रू। तो कौन सा वाला ब्लॉक चलना चाहिए? ट्रू का। इसमें 10 लाइनें 500 लाइनें भी हो सकती। और अगर यहां पे फॉल्स है, इसको हम चलाते हैं, सेम वही चीज है, यहां पे क्या करोगे दोस्तों? फॉल्स, तो क्या होगा? यूएसए प्रिंट होगा। तो मींस दोनों कंट्रोल आपके लॉजिकल चलेंगे, ठीक है? तो अगर ट्रू होगा तो पहला ब्लॉक, और फॉल्स होगा तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। एल्स, यही तो लॉजिक होती है कि मैं कहता हूं कि बाहर जाओ, चेक करो, अगर हमजा खड़े हुए हो तो उनको लैपटॉप दे दें। तो आप जाएंगे बाहर देंगे, अगर हमजा होंगे तो लैपटॉप दे देंगे, वरना क्या करेंगे? वरना लैपटॉप आपसे नहीं। तो आपकी लॉजिक, ये कोई भी काम लॉजिकल करवाना है, वो लॉजिक हम बताएंगे कि अगर ये दो चीजें, तीन चीजें हो तो याद रखना हो। यूजर नेम पासवर्ड जो है वो अगर डेटाबेस में हो तो आप कहना वैलिड यूजर, और अगर नहीं है तो इनवैलिड यूजर। अब जैसे मैं यही सिस्टम अगर बनाऊं, मैंने एक यूजर के नाम का फंक्शन बनाया, इनपुट एंटर यूजर, ठीक है, सिंपल यूजर के लिए। अच्छा, इसी तरह एक और वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा देखिए, जनरेटिव क्या है, पावर जो लॉजिक में लिखना चाह रहा था उसे सेट कर दिया। इसने लॉजिक क्या सेट किए कि अगर यूजर नेम कासिम या क्या एडमिन हो या फिर एबीसी, इन तीन में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे हमने फेसबुक की एग्जांपल ले रहे थे, इसमें लॉजिक होती थी और कितनी प्यारी थी, लेकिन पासवर्ड क्या होना चाहिए लाजमी। अच्छा, लॉजिक को आप लोग ना हमेशा समझा करें, तो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे इन तीन में से कोई एक चीज, और यहाँ पे तीन में के तो पासवर्ड जो होगा उनके साथ कॉम्बिनेशन लाजमी हो। तो ये जो काम है आपका इसके जरिए हो रहा है, ठीक है। बेस कोड के ऊपर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, तो अब इस लॉजिक को अगर हम चलाएंगे, डायनामिक फंक्शन बना दिया, अब कोड चलाते ही मैंने यूजर नेम तीन में से कोई भी एक डाल सकता। मैं यहां पे लाइक डालता हूं एडमिन, ठीक है दोस्तों। पासवर्ड क्या डालते हैं दोस्तों? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? तो लॉजिक से दूसरा वैलिड। इसी लॉजिक को मैं दोबारा चला के देखूं, आपने कहा यूजर नेम कासिम और पासवर्ड क्या है? 1 2 3। अब क्या बोलेगा? वैलिड यूजर। अच्छा, फिर मैं इसको चलाता हूं, हमने यूजर नेम कहा एबीसी और पासवर्ड क्या कहा? 789, इनवैलिड यूजर। लेकिन अगर वही पासवर्ड में डाल दूं एबीसी 1 2 3, इनवैलिड, वैलिड हो गया ना। एबीसी भी यूजर नेम में था, तीन में से पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। तो ऑल का मतलब तीन में से कोई एक चीज, एंड का मतलब इन तीन चीज में से कोई एक चीज होगी, लेकिन लास्ट में उसके साथ पासवर्ड जो होगा वो 1 2 3 होगा। तो ये आपकी जो लॉजिक हमने लिखी है इफ एल्स कंट्रोल के साथ लिखी है।
हम इसको अपडेट करना चाहते। ओके, जनरेटिव एआई हमने कहा राइट कर दिया। हाँ, लॉजिक के अंदर सबसे पहले सिंटैक्स हम चेंजेस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, ट्रू ब्लॉक, ठीक है। फिर इफ आता है, इफ के बाद क्या आता है दोस्तों, लॉजिक। लॉजिक के बाद आपके पास एल्स का कीवर्ड और फिर आपके पास आता है ब्लॉक लास्ट वाला। तो अब इसी चीज को हम इस स्टाइल से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल रिकमेंड नहीं कर रहा, पाइथन में इसका लिखा भी जाता है, सिर्फ दिखाना चाहता है। इसका मतलब जब आपके बहुत सारे इफ एल्स होते हैं ना और एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करो, बाद में आप तो भी नहीं समझ पाते। तो पाइथोनिक वे में आप एक ही लाइन के अंदर इफ एल्स दोनों ब्लॉक ले सकते हैं। तो आपके पास इफ भी आ गया, इफ का ट्रू बॉडी और लॉजिक और एल्स के बाद आपका फॉल्स ब्लॉक। तो ये सिंटैक्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये होने के बाद नेक्स्ट वाला काम, आपने कोड चला, जहां जहां परसेंटेज लिखा था वहां क्या आ जाएगा 70। आपने इंटरप्रेटर बन के सोचना कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक पहले क्योंकि प्लेस होल्डर का वेरिएबल जहां जहां परसेंटेज है वहां क्या रिप्लेस कर दो 70। अब पहली वाली लॉजिक को क्या 70 ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। इसका मतलब है a प्लस n से। दूसरी वाली लॉजिक में 70 से बड़ा या बराबर है ट्रू। तो जब यहाँ पे ट्रू आया तो उसने क्या कर दिया, a जो भी उसकी बॉडी उसका ब्लॉक था वो उसने प्रिंट कर दिया। तो a उसने क्या कर दिया, तो दोस्तों प्रिंट कर दिया। बाकी जितनी भी लॉजिक है आप उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर आ जाएंगे तमाम ब्लॉक्स यहाँ पे आ जाए। जिसमें यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों पहले सबसे आखिर तो लॉजिकल वो a प्लस आने के बाद यहाँ पे ट्रू होने के बाद आपका कर्सर यहाँ था, यहाँ लास्ट लाइन प्रिंट हुई होगी। तो आपका ये कर्सर उठ के प्रोग्रामिंग की दुनिया में खुद ब खुद हेलो वर्ल्ड यानी यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, इस जगह पे तो इस लाइन को प्रिंट करवाना और इससे आगे की जो नोटिस होगी उसको कंट्रोल करें। तो हमें पता चला कि सबसे पहले इफ बनाया, इफ के साथ एल्स बनाया, फिर लॉजिक एक से ज्यादा थी तो फिर एल्स के ब्लॉक उसके साथ कनेक्ट किए गए। अच्छा, फिर कुछ चीजें इन्होंने एक ब्लॉक में इजाफी किया जिसे हम कहते हैं फाइनल। ये फाइनल है। फाइनल क्या है, फाइनल ब्लॉक इसके साथ लूप के साथ लगता है फाइनल। ठीक है, नहीं ट्राई कैच के साथ भी लगता है, लूप के साथ भी लगता है, इसके साथ नहीं लगता। ठीक है, चलो पता चल गया इसके साथ क्यों है। अच्छा, ये लॉजिक चेक करना आगे तो आपने हमेशा इंटरप्रेटर बन के कोड को देखना होगा कि भाई वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह तमाम जो थी वो रिप्लेस हो गए, सब 70 हो गए और फिर आपकी लॉजिक चेक होगी। लूप को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब मैं अगर कहता हूँ टास्क क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद 3 दफा लिखो या 4 दफा लिखो, तो पाकिस्तान जिंदाबाद इसने
ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 टाइम। अरे तो लॉजिक ये समझ रहा है, हैरत की बात है मैंने सिर्फ कहीं नहीं बोला कि 5 दफा लिखो, मैंने सिर्फ प्रिंट पाकिस्तान PA लिखा, उसने 5 दफा लोग ऊपर हेडिंग पर भी समझ गया कि ये 5 दफा लिखवाना चाहता है। हो सकता है 10, मैं तो 10 वर्ड में 5 भी लिख दिया तो मैं इतना सही, ठीक है। तो पाकिस्तान को अगर रिप्लेस करना हो किसी और कंट्री के साथ, किसी भी और वर्ड के साथ या स्टेटमेंट के साथ, तो आपको रिपीटेशन रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी तो खैर फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। फिर डेटाबेस से डेटा जाता है, एक रो का हिसाब में कार्ड बनाया था एक्सेल फाइल से, एक स्टूडेंट का डेटा है उसका कार्ड बनता है। तो आप बार बार डेटा को उठाते थे और उसको वेरिएबल में स्टोर करते थे, फिर वो कार्ड बनता है। या आपने लॉजिक लिखवानी होगी एक्सेल के साथ, खुद ब खुद उसमें कनेक्ट कर दिया होगा। तो दोस्तों हमारे पास फॉर का लूप है, फॉर है, और पाइथन के अंदर 2 तरह के लूप हैं, फॉर और व्हाइल। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले बना था व्हाइल, फिर बना आपके पास सबसे एडवांस फॉर, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर और क्या फॉर, 3 तरह के 4 तरह के ये जो आपके पास है लूप की टाइप होती है प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो दोस्तों पाइथन के अंदर हमारे पास 2 तरह के लूप हैं, व्हाइल और क्या फॉर। इसमें ईच वगैरह नहीं, इसके अंदर डू व्हाइल नहीं। हाँ लॉजिकल आप बना सकते हो, लेकिन डू व्हाइल इसमें खुद से सपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं करता। तो सबसे पहले व्हाइल लूप जो है ये इफ की तरह काम करता है। इफ जैसे आपके पास होता था इफ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है इसका सिंटैक्स व्हाइल का अगर हम देखें तो व्हाइल का जो सिंटैक्स है वो क्या है आपके पास दोस्तों, व्हाइल के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे बता देते हैं पाइथन में, ये एडिशन में लिखा हूँ, पता नहीं सपोर्ट करते हैं इंडेक्स। आप सबसे पहले लिखो व्हाइल, व्हाइल के बाद कोई कॉल आते हैं, क्या होती है दोस्तों, लॉजिक, कंडीशन के लिए लॉजिक के लिए, और उसके बाद ब्लॉक, स्टेटमेंट भी कहते हैं ब्लॉक। ठीक है दोस्तों। अच्छा पाइथन लिखने से और कलर्स वगैरह जो पाइथन से होते हैं ना बहुत मार्क आउट होते हैं, इसके अंदर टैब किया था मैंने यहाँ पे, टैब तो हुआ ठीक है, आ रहा है टैब, ओके। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है किसका दोस्तों, व्हाइल लूप। लॉजिक ट्रू होगी तो ये चलता रहेगा जब तक आपकी लॉजिक ट्रू होगी। इस लॉजिक में व्हाइल लूप की खासियत या इसकी रिपीटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी खासियत नहीं है। जैसे 3 चीजों को हमेशा मद्देनजर रखा जाता था। सबसे पहले हम बनाते थे काउंटर, जो कि गिनती कितनी दफा हो चुकी है उसको मैनेज करता है। दूसरी चीज होती है लॉजिक, और तीसरी चीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हो सकता है 100 से नीचे की तरफ आ जाए, या हो सकता है 0 से 1 to 3 की तरफ इंक्रीमेंट की तरफ जाए। तो आपकी जो लॉजिक है कि लूप आगे की तरफ चले, पिछली तरफ चले, ये चीजें आपके पास तीनों चीजों को मैनेज को करना पड़ता था। वो 3 चीजें क्या क्या दोस्तों, पहली चीज मैंने क्या बोली थी, काउंटर, दूसरी चीज इसे ना खाना, अगर कोई किसी का क्लियर हो गया, अच्छा काउंटर है, काउंटर के बाद क्या थी लॉजिक, और आखिरी चीज क्या थी इंक्रीमेंट। ये हमारे पास चीजें हैं, तीनों चीजों को हमें खुद मैनेज करना पड़ता था। अच्छा ये जो कंट्रोल है जब तक चलता रहेगा, इसका जो खासियत है ये है, तो लॉजिक जब तक फॉल्स नहीं होगी जब तक चलेगा। हम यहाँ पे इस कोड को लिखवा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा काउंटर
इंटीजर डेटा टाइप है और उसको हमने क्या कर दिया, 0 से स्टार्ट कर दिया। अब आपकी लॉजिक है while counter less than equal to 5, इसका है while कौन लॉजिक और तीसरी चीज आपके पास इंक्रीमेंट। अच्छा, तो इंक्रीमेंट लॉजिक तीनों चीज को अगर आप देख के लिखेंगे तो रिपोर्ट चलेगा। अच्छा, जरा लॉजिक देखिए, मैं कहता हूँ कि एक प्लस हो जाए और मैं कह रहा हूँ जब तक चलते रहना जब तक कि -5 के बराबर ना हो। क्या होगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लॉजिक को देखिए, फर्स्ट टाइम काउंटर की वैल्यू क्या है? चलेगा। काउंटर की वैल्यू क्या है? 0। तो आपने देखा क्या 0 लेस देन इक्वल है, 0 लेस देन है -5 से, 0 तो बड़ा है -5 से, है ना? तो ये क्या होगा यहाँ पे? चलिए नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोड नहीं चला। अच्छा, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। फिर आपने कर दिया 5, अब क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे आया होगा 0, जब इसे 0 से कंपेयर किया तो इसे पाकिस्तान को प्रिंट करवाया 1 टाइम, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि काउंटर की वैल्यू भी प्रिंट करवा दो, तो क्या होगा दोस्तों? एफ स्ट्रिंग आता है आपको, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे आपने काउंटर वेरिएबल लिख दिया। तो लॉजिक को आप समझें, पाकिस्तान पहले आपके पास 0 था, जो लेस देन चेक किया तो पाकिस्तान 0, लॉजिक कैसे? सबसे पहले आया होगा 0, ठीक है। इस लॉजिक को इसने चेक किया होगा दोस्तों, इसमें 0 मौजूद है, तो यहाँ पे भी इसने क्या लिख दिया होगा? सबसे पहले लॉजिक चेक हुई, क्या 0 5 से छोटा है? तो जब ये लॉजिक चेक होगी क्या आएगा दोस्तों? क्या हुआ? ट्रू। और ट्रू आएगा क्योंकि 0 से मौजूद है, इससे 0 प्रिंट करवाया और एक ऐड कर दिया। एक ऐड का मतलब है यहाँ पे क्या हो गया होगा? 1। फिर दोबारा वो लॉजिक चेक हुई, लॉजिक क्या था आपके पास? काउंटर लेस देन इक्वल 5। तो जब इस लॉजिक को दोबारा चेक किया, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? 1। तो 1 को इससे कंपैरिजन किया तो आंसर क्या आया? ट्रू। और फिर ये लॉजिक चल गई 1 के साथ जारी लाइन आगे। इसी तरह कंसीडर करें हम 5 तक पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट होते हुए कहां तक पहुंच गए हम? 5 की कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पे वही लॉजिक चेक होगी, काउंटर लेस देन इक्वल 5। 5 तो चलेगा नहीं चलेगा? 5 चलेगा, बराबर भी तो 5 पे एक इंक्रीमेंट हो, अब हो गया 6। अब नहीं चलेगा ना, 6 पे आते हैं तो यहाँ पे जब इसको चेक किया गया फॉल्स, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो रिपीटेशन ऑफ ब्लॉक आप करवाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? लूप का। रिपीटेशन ऑफ यानी एनी ब्लॉक आप करवाना चाह रहे हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाइल। लूप का इस्तेमाल करने को कोई भी आपके पास हो सकता है। तो ये फॉर लूप में भी ये तीनों चीजें, लेकिन तीनों चीजें एक ही लाइन में आ जाती है, ठीक है। पाइथन ने उसको और आसान कर दिया तीनों चीजों को। उसने क्या किया? सबसे पहले लिटरल डेटा टाइप, जिसके ऊपर आइटरेशन परफॉर्म हो सकती है, आप बोल लेते हो। ये तीन चीजें आपके पास हैं, डिफरेंस, डेटा टाइप, जिनके ऊपर आइटरेशन परफॉर्म हो सकती है। डिफरेंस डेटा टाइप कौन कौन सी है? स्ट्रिंग, लेटर डेटा टाइप, एक एक कैरेक्टर आप उसको आइटरेशन कर सकते हैं। लेटर डेटा टाइप में क्या आती है? लिस्ट आती है।
टपल आता है और क्या आती है, डिक्शनरी आती है। इसके अलावा जिस पे भी आइटरेशन परफॉर्म हो सकती है, एरियल होता है, नंबर और भी तरह से टाइप हो सकती है। अच्छा, इसके लिए इन्होंने फंक्शन भी बना के दिया, रेंज का फंक्शन, लिटरेट डेटा टाइप का इन्होंने फंक्शन भी बना के दिया। तो ये सारी टाइप है जिसके ऊपर आइटरेशंस परफॉर्म हो सकती है। अच्छा, पहले के दौर में मैं जरा एग्जांपल आपको देता हूं। लिस्ट एसटीआर, आपके पास ये डेटा टाइप्स हैं। आपके दो तीन नाम यहाँ पे लिखें। पहला नाम कासिम, ठीक है, तीन नाम दोस्तों। अगर ये वाइल लूप से प्रिंट करवाता तो आपको कितनी मेहनत करना पड़ती। मैं कहता लाइक आई इंडेक्स इज इक्वल टू 0, वाइल जब तक चलते रहना जब तक कि इंडेक्स नेम के वेरिएबल से काम में और एक इंक्रीमेंट कर दो। क्या बात है, सारी लॉजिक लिख दिया। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इंडेक्स यहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक नाम प्रिंट करवा दिया। आप चाह रहे हो किसी मैसेज के साथ हो तो एफ स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों। तो जितनी भी डेटाबेस के अंदर नाम मौजूद थे उन नाम से पहले हमने हेलो लगाना। सबको हो सकता है एसएमएस नाम, बेताज एप्लीकेशन हो सकती है। तो हर बंदे को एक मैसेज या ईमेल सेंड होती है जिसके अंदर क्या कहता है, हेलो कासिम, हेलो अमीन, हेलो अमीन। आप लोग सिस्टम बना सकते हैं 10 लोगों की ईमेल एड्रेस है, जनरेटिव एआई को बोलें कि एक ग्रुप सिस्टम लिखें जिसके अंदर आप हेलो का मैसेज सबको ईमेल कर दें, ठीक है। तो ये मैसेज आपने प्रिंट करवाना या ईमेल करवाना आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कितनी मेहनत लगती है ना दोस्तों। पहले डेटा टाइप थी, आपने इंडेक्स काउंटर रखना था, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, इसके काउंटर वैल्यू क्या डाली आपने 0। यही इंक्रीमेंट हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट प्रिंट करवा, ये करो राइट टू लेफ्ट करना हो तो फिर आपकी 3 से यानी 2 1 और क्या होगा 0। तो इस तरह आपको डिक्रीमेंट करवाना होगा। यही लॉजिक अगर मैं रिवर्स में करवाना चाहूं तो लॉजिक क्या होगा दोस्तों। आपने कहा कि कहानी 2 से स्टार्ट होगी और हर एक में क्या करते जाना, माइनस करते जाना। तो वही सेम काम रिवर्स में प्रिंट हो रहा है। क्या हुआ, लॉजिक हम देखते हैं। हमने कहा इंडेक्स स्टार्ट होगा 2 से, आपने कहा कि लेंथ इससे कम है तो इसके बराबर हो गया ना, इसका मतलब है ऊपर चलता जा रहा है। तो हमने कहा कि जब तक चलता रहना जब तक कि ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, लॉजिक सही होगी। चल गया। तो अब आपको कितनी लॉजिक सोचना पड़ेगी, कितनी मेहनत करना पड़ेगी कि प्लस से स्टार्ट होगा माइनस, मैसेज प्रिंट करवा दो ना, आपको इंक्रीमेंट लगाना पड़ा ना डिक्रीमेंट लगाना पड़ा। तो पहली आइटरेशन निकली, दूसरी आइटरेशन निकली, तीसरी आइटरेशन। तो हर दफा पहली दफा में क्या आया होगा दोस्तों, कासिम, तो उसने कासिम को प्रिंट करा। दूसरी दफा लूप चला होगा। अच्छा, लॉजिक कैसे चली होगी ताकि आपको पता हो। लॉजिक की एनिमेशन हम करते हैं। सबसे पहले ये डेटा टाइप जो है सब रिमूव होके नेम की जगह आई होगी, ऐसे ही। इसकी पहली वैल्यू जो है वो यहां से निकली होगी कासिम, ठीक है, और वो किसमें आ गई है, आई। तो जहां भी आई इस्तेमाल हुआ वहां पे क्या आ जाएगा, कासिम। तो पहला मैसेज कासिम का प्रिंट होगा। फिर दूसरी वैल्यू यहां से, ये वैल्यू यहां से निकलेगी, यहां पे आ जाएगी। अच्छा, ये इंडेक्स भी रिमूव होते जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट होगा दूसरी, फिर तीसरी वैल्यू निकलेगी, इसमें आएगी, और तीसरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जो भी कट दोस्तों। फिर 3 मैसेज का आइटरेशन। अब क्योंकि वो खाली हो चुका है तो जहां भी खाली हुआ उसकी लेंथ 0 खुद बराबर हो जाए। आपको लॉजिक
लगाने की जरूरत पेश नहीं। तो ये किसी पावर लूप। अच्छा, लूप के अंदर आप बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि स्लाइसिंग करनी है रिवर्स में, तो यही चीज मुझे रिवर्स में अगर प्रिंट करवाना हो तो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंडेक्सिंग पढ़ी थी। अगर आपको क्लासिंग निकालना हो तो आप क्या पास करेंगे, नेट स्क्वायर ब्रैकेट 0। अच्छा, दोस्तों इसमें तीन चीजें थी, स्टार्ट एंड स्टेप, ठीक है, कॉलम कॉलम माइनस 1। तो किसी भी लिटरल डेटा टाइप के अंदर कॉलम कॉलम माइनस 1 स्टार्ट एंड और स्टेप, तो आपका स्टेप जो होता है 1 होता है, 1 2 3 आप प्लस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। और अगर आप इसकी पोजीशन -1 कर दें तो आप राइट टू लेफ्ट बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बोलो जी, इसका मतलब क्या होगा, आप देखो सुनो, नेक्स्ट -1। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो लिस्ट प्रिंट हुई है, देखें रिवर्स हो गई, और रिवर्स जिसको वैसे लूप में पास किया वो प्रिंट हुई। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिवर्स सिंटैक्स में प्रिंट करवाना, कॉलन कॉलन -1। अब ये चीज जितनी भी डेटा टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे नाम लिखे, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं दोस्तों, स्ट्रिंग चल सकता है, चला के देख लेते भाई। अब जैसे कि मैंने क्या किया है, डेटा देखो मुझे पता है, गोल कर पहले आइटम को पहले आइटम के साथ मैच कर दिया या ज्वाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट मिला दिया। देखो जिप होती है ना, जो नॉर्मल आपकी जैकेट्स वगैरह में लगी होती है, बैग्स में लगी है, जिप का कॉन्सेप्ट है दोनों साइड पे सेम आइटम हो, सेम ड्रेस, लेफ्ट और नहीं राइट। आप जब उसको जिप कर रहे होते हो तो पहले से पहला मैच होता, दूसरे से दूसरा मैच होता, तीसरे से तीसरा, ठीक है। तो जिप जो होती है वो आइटम, जिप का कॉन्सेप्ट हर सेम इंडेक्स की वैल्यू को सेम इंडेक्स के साथ क्या करता है, मर्ज करता है। तो जिप भी यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट से वही लॉजिक से काम करता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अनजिप। सर अगर इंडेक्स डिफरेंट हो तो तो एरर है, वो अलग नहीं छोड़ देगा, एक की लाइन छोटी है, एक की बड़ी है, तो एरर दे देगा। आपकी जिप जब ये खराब होती है तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाती है। और अगर वैल्यू एक इंटीजर हो एक स्ट्रिंग हो, हाँ कुछ नहीं हो सकता, उससे पेयर बना देगा वो, पेयर बना देगा। अच्छा, तो अब जिप का कॉन्सेप्ट आ गया, अनजिप क्या होगा, जिप बंद करने को स्क्वायर ब्रैकेट या जो भी वेरिएबल का नाम होता, a स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स, a स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्स, a स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंडेक्स, तो ये वैल्यू निकलती। तो अनजिप ने यहाँ पर खुद ब खुद जिस इंडेक्स की वैल्यू थी वो नॉर्मल कैसे डाली, पहले इंडेक्स को पहले वेरिएबल में, दूसरे इंडेक्स को दूसरे वेरिएबल में, तीसरे इंडेक्स को तीसरे वेरिएबल में। तो a b c के अंदर जो 100 200 और 300 है, तो जिप और दूसरा फंक्शन कौन सा दोस्तों, अनजिप का। तो हमारे पास ये दो फंक्शन होते हैं। हमने कहा आईडी, आईडी आपने डाली 100, आपने कहा नेम, नेम में डाल दिया मोहम्मद कासिम, ठीक है। इसी तरह आप कोई और इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, ओके दोस्तों। अब इन वैल्यूज को आपने अगर प्रिंट करवाना हो लूप के जरिए की वैल्यू के साथ। अच्छा, अगर मैं फॉर आई इन करता डेटा के ऊपर और प्रिंट करवाता आई, तो दोस्तों क्या होगा, इसकी जो कीज है ना सिर्फ वो प्रिंट होगी। सर हमने जो जिप की थी फाइल, अगर हम उसी डाटा को अनजिप करते हैं तो वो नाम फिर कहाँ से पिक करेगा, डाटा टाइप से, वही समझाने के लिए वो हम करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर खाली लूप चलाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, देखो से क्या निकालता है, कीज। अच्छा, इसी तरह मैं इसी डिक्शनरी के ऊपर कॉपी पेस्ट, इसके अंदर क्या किया मैंने, डॉट आइटम लगाया। याद, डॉट आइटम से क्या होता है, लिस्ट ऑफ जिप बनाता था, ये देखिए प्रिंट डेटा डॉट आइटम, डेटा को प्रिंट करवाना। अच्छा, तो आप एक चीज देखेंगे, इसने वही वाला काम किया है जिप वाला,
आईडी की है उसकी वैल्यू, नेम की है उसकी वैल्यू, एजुकेशन उसकी वैल्यू, जिप किया। अच्छा अभी आपका टपल ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो अब इस टपल को समझाने के लिए मैं करता हूँ अनजिप दो हिस्सों में। पहले वाले को मैं डालता हूँ के में, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और दूसरे वाले को बी में डालता हूँ। तो के और बी का मतलब क्या होगा दोस्तों? के और बी का मतलब फर्स्ट में की कॉमा वैल्यू वैल्यू, तो की वैल्यू को इंडिविजुअल करके प्रिंट करवा, जब तक हम प्रिंट नहीं होगा ये कर दिया जिप। तो आप वाला जो एजुकेशन वाला हमने डेटा बनाया था उसको भी आपने जिप किया है। इसको यहाँ पे अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम लूप चलाते हैं। डायरेक्टली डेटा है। अब मुझे आइटम लगाने की जरूरत, क्योंकि डिक्शनरी नहीं है ना, यही चलाते हैं फॉर के। अच्छा इसको के की जगह क्या करना चाहिए? एन कॉमा ई। अच्छा उसने खुद ही कर दिया यार, कितना पावरफुल। हम सोचते हैं हम खुद कर देते हैं। हेलो उसका नाम और योर एजुकेशन, ये देखिए मैसेज प्रिंट हो रहा है, आप समझ आइए। तो जिप और अनजिप का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो टपल हुआ, उस टपल से एक पैटर्न निकालते हुए हमने अनजिप कर दिया। तो अनजिप की पावर भी हमें पता चल गई। कहाँ पे? लास्ट वन एमएसपीएस क्या हुआ इसको? डबल कोटेशन चैंपियंस ओवर आगे। ठीक है, तो ये डेटा सेट, इस डेटा सेट के ऊपर आप लूप चलाते हुए इन सब की कार्ड्स बनाना चाहते हैं, इन सब की प्रोफाइल लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। अच्छा हम चाहे एक सिस्टम बना दें कि वो जब तक डेटा इंसर्ट करता है तब तक हम उसे जब तक उसको हम एग्जिट करने का नाम दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं व्हाइल ट्रू। इसका मतलब क्या होगा? ये इनफाइनाइट सिस्टम बन गया। अच्छा उसके बाद कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा ये बार बार चेक करेंगे यूजर नेम पासवर्ड। हम कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डेटा में सबसे पहले आपने इनपुट लेना है। इनपुट क्या लेना है? तीन चीजें देना, आईडी, ठीक है, इंटीजर टाइप है तो इंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, योर आईडी, योर नेम, क्या बात है, और एजुकेशन सब तो इसमें कर दिया। यहाँ पे कंडीशन में हम लगाते हैं, ये सारी चीजें से की बना के डिक्शनरी बना के ऐड कर दी दोस्तों। डेटा के अंदर एक डिक्शनरी बना के क्या करना होगा? अपेंड लास्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ आईडी आपकी वैल्यू बराबर हो, कोई भी लिखता है और कौन से वेरिएबल लिख सकता है? किसी भी पॉइंट पे लिख सकता है ना। और क्या हो दोस्तों? एजुकेशन में भी अगर वो ऐसे लिखता है, ये आपकी लॉजिक हो, कंट्रोल एस। इस लॉजिक के मुताबिक ब्रेक का मतलब आपके लिए लूप जो चल रहा है ना, सिर्फ तीन हमारे पास कंट्रोल्स है। कंट्रोल क्या है? गाड़ी चली होगी तो आप ब्रेक करना सकते, ब्रेक का मतलब गाड़ी वहां पे रुक जाएगी, इससे आगे नहीं चलेगी। तो लूप में भी आप 1000 तक डिग्री पाएंगे, कहीं पे भी कंडीशन लगाइए, इफ एल्स आपने लगा दी कि अगर आपने कहा 1 से 1 मिलियन तक जाना तो लूप तो मिलियन तक जाएगा, लेकिन आपने एक और कंडीशन लगा दी कि अगर 100 आ जाए तो लूप के अंदर, लूप की बॉडी, तो वो वहां पे ब्रेक हम कंडीशन पे लगवा सकते। या आपकी मेमोरी अगर लोडेड होने लगे तो रुक जाओ, 8% अगर आपकी मेमोरी हो जाए तो आप रुक जाओ, तो किसी फंक्शन के तहत
आप मेमोरी की कंजप्शन देख रहे हैं, अगर 80% मेमोरी कंजप्शन में, तो आप वहां पे रुक जाओ, किसी भी लॉजिक के ऊपर रोकना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहा कि एंट्री करते वक्त अगर एग्जिट लिखोगे तो रोक दे, ठीक है, आगे का काम नहीं करेगा। अदरवाइज आपने सारी चीज कर दी तो वो आपको एंटर करवा देगा। अब मैं लॉजिक चलाता हूं दोस्तों, ये इनफाइनाइट लूप, मैंने कहा आईडी नंबर 400, जिया खान, फिर दोस्तों ये डेटा एंट्री हो गई। अब दोबारा से आईडी ये आपकी डेटाबेस हो गई, सुबह से लेकर शाम तक हम पूरी जिंदगी आप इसको एंट्री करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, अच्छा ये दूसरी चीज भी मांग रहा है, क्या हुआ कि आपने तो उसमें कमीशन आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो पहली वाली लॉजिक आपकी क्या हो गई, गलत हो गई है ना, जो टाइप कास्टिंग होगी। तो आईडी में से आपने हटा दिया कंडीशन, और इसमें नंबर नहीं डाल सकते आप लॉजिक। दोबारा चलाते हैं। अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे कोई नया आईडी नंबर सर्जिया रहमान का डेटा अपडेट हो चुका है, अभी मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 200। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देता हूँ, स्टॉप हो गया, ठीक है, कहीं पर भी एक्सेप्ट लिखते हैं आप। डेटा को हम यहाँ चेक करते हैं, देखा दोस्तों